अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, नाइन्थ क्लास, चैप्टर नंबर 3, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। सबसे पहले डिसएडवांटेजेस डिस्कस करेंगे। सबसे पहला डिसएडवांटेज है फ्रिक्शन का। फ्रिक्शन इज़ अनडिज़ायरेबल व्हेन मूविंग एट हाई स्पीड। जब हम हाई स्पीड से मूव कर रहे होते हैं तो उस टाइम आगे से जो एयर रेजिस्टेंस है वो हमारी मोशन को रोकने की कोशिश करती है। उस टाइम हमें फ्रिक्शन की ज़रूरत नहीं होती, तो ये हमारे पास एक डिसएडवांटेज है। नंबर 2, मोस्ट ऑफ आवर यूजफुल एनर्जी इज़ लॉस्ट एज हीट एंड साउंड ड्यू टू फ्रिक्शन। मशीन्स के अंदर जो मूविंग पार्ट्स होते हैं, अगर उनके दरमियान फ्रिक्शन हो तो उसकी वजह से हीट और साउंड प्रोड्यूस होगा और बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है वो हमारी वेस्ट हो जाती है इस हीट और साउंड की वजह से। उस टाइम भी हमें फ्रिक्शन की ज़रूरत नहीं है। नंबर 3 हमारे पास है इन मशीन्स फ्रिक्शन आल्सो कॉजेज़ वियर एंड टीयर ऑफ देयर मूविंग पार्ट्स। तो मशीन्स के पार्ट्स के दरमियान जब फ्रिक्शन होगी तो वो आपस में जो है वो फ्रिक्शन की वजह से टूट फूट का शिकार हो जाएंगे, जिसकी वजह से वो मशीन डैमेज हो जाएगी। तो उस टाइम भी हमें फ्रिक्शन की ज़रूरत नहीं है, ये भी हमारे पास एक डिसएडवांटेज है। उसके बाद बात करेंगे एडवांटेजेस की। वी कैन नॉट राइट इफ़ देयर वुड बी नो फ्रिक्शन बिटवीन पेपर एंड पेंसिल। अगर हमारे पास पेपर और पेंसिल के बिटवीन फ्रिक्शन ना हो तो हम लिख नहीं सकते। ये हमारे पास एक बेनिफिट है फ्रिक्शन का। नंबर 2, फ्रिक्शन अनएबल्स अस टू वॉक ऑन द ग्राउंड। फ्रिक्शन की वजह से ही हम एक कदम के बाद दूसरा कदम रखते हैं, हम इजीली जो है वो चल सकते हैं, ये फ्रिक्शन की वजह से ही है। नंबर 3, वी कैन नॉट रन ऑन अ स्लिपरी ग्राउंड। स्लिपरी ग्राउंड पे फ्रिक्शन की वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, तो हम स्लिपरी ग्राउंड पे भाग नहीं सकते। ये भी हमारे पास एक फ्रिक्शन का एडवांटेज। बर्ड्स कुड नॉट फ्लाई इफ़ देयर इज़ नो फ्रिक्शन और एयर रेजिस्टेंस। तो परिंदे जो हवा के अंदर फ्लाई करते हैं इजीली, वो भी एयर रेजिस्टेंस की वजह से है। एयर रेजिस्टेंस की वजह से ही वो अपने परों को फड़फड़ाते हैं, जिसकी वजह से वो फ्लाई करते हैं हवा के अंदर। तो ये भी हमारे पास एक एडवांटेज है फ्रिक्शन का। इट इज़ डेंजरस टू अप्लाई ब्रेक विद फुल फोर्स टू स्टॉप अ फास्ट मूविंग व्हीकल ऑन अ स्लिपरी ग्राउंड। स्लिपरी ग्राउंड पे तेज़ चलती हुई जो हमारे पास व्हीकल है उसमें फुल फोर्स से ब्रेक लगाना, ये भी हमारे लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। सबसे पहला मेथड जिसमें हम फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं, मेकिंग द स्लाइडिंग सरफेस स्मूथ। वो सरफेस जो स्लाइड कर रही हैं उनको स्मूथ बना दें तो भी हमारे पास फ्रिक्शन कम हो जाएगी। नंबर 2, मेकिंग द फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट्स अ स्ट्रीम लाइन शेप। तेज़ रफ्तार चलने वाले जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी जो शेप है वो स्ट्रीम लाइन बना दें, जैसे हमारे पास कार की, एरोप्लेन की या ट्रेन की होती है। स्ट्रीम लाइन शेप से क्या होगा कि जो सामने से रेजिस्टेंस लगेगी उसको एरिया कम मिलेगा, जिसकी वजह से स्पीड पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नंबर 3, लुब्रिकेटिंग द स्लाइडिंग सरफेस। स्लाइडिंग सरफेस ऑयल या ग्रीस का इस्तेमाल करके स्लाइडिंग सरफेस के दरमियान हम फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं। नंबर 4 पे यूज़ बॉल बेयरिंग्स और रोलर बेयरिंग्स। बॉल बेयरिंग्स को यूज़ करके या रोलर बेयरिंग्स को यूज़ करके भी हम फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है जो रोलिंग फ्रिक्शन है वो कम होती है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से। इस वजह से अगर हम स्लाइडिंग सरफेस के दरमियान बॉल बेयरिंग, रोलर बेयरिंग यूज़ करेंगे तो भी हमारी फ्रिक्शन जो है वो रिड्यूस हो जाएगी।